सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने, सीईओ बने, तब कोई पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। सत्या नडेला ने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मेरी हर क्रिया में बहुत रस लिया। दूसरी बात, मुझे स्वतंत्रता भी दी और नियंत्रण भी रखा। स्वतंत्रता इस बात की दी जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड विंग्स बोथ। तो स्वतंत्रता इस बात की दी कि मेरी जो सोच थी, मुझे जो पढ़ाई करनी थी, मुझे जो खेल मतलब गेम्स खेलनी थी, उसमें स्वतंत्रता दी। और नियंत्रण क्या रखा? व्यसन न लग जाए, कोई कुआदतें न लग जाए, कुसंस्कार न लग जाए, उस पर नियंत्रण रखा। और तीसरी बात वे बोले, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग उन्होंने किया सत्या नडेला ने इस प्रश्न के उत्तर में। उन्होंने कहा कि माई पेरेंट्स वर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मेरे माता सबसे बड़े मेरे प्रेरणा मूर्ति हमेशा रहे हैं। क्यों? उन्होंने मुझे फ्रीडम और कॉन्फिडेंस दोनों दिया। तो इस तरह से हम टीनेजर्स और यंगस्टर्स से पेश आते हैं। मैं अगर आपको पूछूं कि बॉलीवुड के 5 नाम दे दो, आप 10 दे देंगे? यस और नो? बोलो तो सही। खाना बाकी है? खा लिया? खा लिया? तो इतनी कमजोरी क्यों दिखती है भाई? एनर्जी तो होनी चाहिए ना। हम कल रात को 12:30 अहमदाबाद से आए, पूरा कार्यक्रम था अहमदाबाद में। फिर सुबह 6 बजे उठ के सूरत गए, दोपहर को 3:30 बजे सूरत से वापस आए, और अभी आपके कार्यक्रम में पिछले पौने घंटे से खड़े खड़े बोल रहा हूँ। है चेहरे पे थकावट? तो आप तो यहीं थे, इतवार का दिन था, दोपहर को लेट के आए हो। तो बात हम ये समझ रहे थे समय, टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सत्या नडेला ने ये बात की। और आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था? अभी आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था? बॉलीवुड के अगर 10 नाम दे दो, 5 नाम पूछूं तो आप 10 नाम देंगे। आईपीएल के 10 नाम पूछूं तो आप कितने देंगे? 20 दे देंगे। लेकिन अगर तीसरा प्रश्न मैं पूछूं कि आपके लड़के या लड़की के 5 मित्र के नाम आप मुझे बताएं, 90% विल फेल। कमिटी मेंबर सब फेल, तो पिछले वाले तो सब फेल ही हो जाएंगे, आगे वाले फेल हैं। तो बॉलीवुड के नाम, आईपीएल के नाम, क्या आपके लड़के लड़की के मित्र के नाम से ज़्यादा आपको ज़रूरत है? ये तो पता होना चाहिए कि आपके लड़के लड़की किसके साथ मित्रता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या खाते पीते हैं, किसके साथ बाहर जाते हैं। हमें कोई ज़्यादा नियंत्रण की बात नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। वो नहीं है आपको। अब पता चला ना, मैंने आपको 25 मिनट पहले कहा था कि जैसे ही आगे बात बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि आप समय में, केयर में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम उतर रहे हो। कहा था ना, आपके मुंह से मैंने हाँ कहलवाई कि हम कम उतर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें परिवार में बहुत ध्यान रखना है। अब पति पत्नी के संबंध के बारे में बात है, फैमिली वैल्यूज में। दिल्ली में रोज 40 केसेस डिवोर्स के लिए दर्ज होते हैं, मुंबई में 50। मैं रोज की बात कर रहा हूँ, वीकली या मंथली नहीं। हैदराबाद, सिकंदराबाद ट्विन सिटी में 100। टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है और कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिसको हम टेक फॉर्मूला बोलते हैं। टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, वो तो करना पड़ेगा। मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, मैरिज आर मेड इन हेवन बट लिव्ड ऑन अर्थ। हम बोलते हैं कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन, लेकिन दे आर लिव्ड ऑन अर्थ। पाँव यहाँ रखते हैं जमीन पे। तो मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, उसमें भी 70-30 का रेशियो होता है। 70% सब गुड़ी गुड़ी चलता है, 30% तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो मुंबई में 50 केस डिवोर्स के लिए रोज दर्ज होते हैं, वहां बांद्रा में फैमिली कोर्ट में, उनमें से 5% केस 60 साल की उम्र या 60 से ऊपर की उम्र हो, वे लोग दर्ज करते हैं। अरे भाई, 25 साल की उम्र में शादी हुई थी, अब 60 हुए, 35 साल चल गए, अब 10 की बात है, संभाल ले।
70-80 में तो किसी एक का तो पूरा हो जाएगा, 2 में से। अब बात है 10 की, तो संभाल ले, चला ले। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, जो 60 साल के होते हैं, 60 साल के ऊपर के होते हैं, वो जो डिवोर्स के लिए केस दर्ज करवाते हैं, उसमें जो प्रथम 10 कारण है डिवोर्स के, उसमें से एक कारण ये है, फैन की स्पीड। बेडरूम में फैन की स्पीड, वो वन ऑफ द टॉप 10 रीजंस ऑफ डिवोर्स। 60 साल की ऊपर वाले में। मुझे 5 पे ठीक लगता है, तो स्पाउस बोलेगा या बोलेगी मुझे तो 2 पे चाहिए। अरे भाई 2 पे चाहिए तो बेड के नीचे चली जाए, चला जाए, चली जाए, व्हाटएवर। या और एक ब्लैंकेट अपने पे डाल दे। दूसरा बड़ा कारण पता है, डिवोर्स एट द एज ऑफ 60 और 60 प्लस का प्रथम 10 में से एक दूसरा कारण, माई हस्बैंड हैज लॉस्ट द सेंस ऑफ ड्रेसिंग गुड। पति देव में से पति बन गए, और फिर पति 60 साल की उम्र में पत्नी को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। वो 60 और 60 ऊपर के वाले कपड़े पहन लेते हैं ना दिन में, वो भी बड़ी बात होती है। तो फिर ड्रेसिंग सेंस की कहां बड़ी बात आ जाती है। अब जो ड्रेसिंग सेंस था वो 60 तक ठीक है, 55 तक ठीक है, 50 तक ठीक है, फिर तो अंडरस्टैंडिंग से जीते हैं। फिर लुक्स की क्या बात आती है? 50, 55, 60 के बाद लुक्स की बात आती है क्या? फिर एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे के सहारे बन गए पति पत्नी, एक दूसरे की अच्छी बड़ी कंपनी बन गई, एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे के सपोर्ट बन गए। सपोर्ट, कंपनी, टुगेदरनेस की एक स्ट्रेंथ, वो बड़ी बात होती है ना 55-60 में। लुक्स की कोई बात ही नहीं होती, फिर भी केस दर्ज होते हैं और डिवोर्स होते हैं। ये क्या है? ये सभी बात आपने एक बार अगर सुन ली है ना, काम में आएगी, काम में आएगी। तो ये रिश्तेदारी में ये प्रश्न है। मुझे कई बार मन में एक प्रश्न उठता था, कई साल पहले की बात है, कि ये जो रिलेशनशिप है उसमें इतना लंबा नाम क्यों है? मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इतना लंबा नाम क्यों है? कुछ छोटा नाम किसी को नहीं मिला क्या? अंकल बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, ऐसे छोटा नाम नहीं मिला क्या? मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ। फिर लंबे समय तक सोचा, फिर पता चला कि ये रिश्तेदारी नेचुरली लॉ की तरफ जाती है, इसलिए इन लॉ। फिर सोचा मदर बनती है मदर इन लॉ, फादर बनते हैं फादर इन लॉ, सन बनता है सन इन लॉ, डॉटर बनती है डॉटर इन लॉ। कभी वाइफ इन लॉ नहीं बनती। क्यों? शी इज द लॉ। वही खुद लॉ है। और ये हम कॉन्फ्लुएंस जनरेशन में जी रहे हैं।